नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे तारीख 5 मई बुधवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। राहत, लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में मिले 3.57 लाख से ज़्यादा नए मरीज। देश में बीते 24 घंटों में 3.57 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,439 लोगों की मौत हो गई है। 1 मई की तुलना में बीते 3 दिनों से नए कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश में स्वास्थ्य प्रणाली चरमा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3.57 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,439 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,57,229 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,02,82,833 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 3,439 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 2,22,408 पहुंच गई है। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना कांग्रेस में संकट। त्रिकोण का आखिरी सपना पूरा करने में लगी पार्टी कामचलाऊ दुविधा से खतरे में पड़ा अस्तित्व। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब कामचलाऊ दुविधा का फैक्टर काम नहीं करेगा। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना वायरस लाइव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान पर वैक्सीन की कमी से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे जानवरों में फैला कोरोना। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेर हुए संक्रमित, सभी को किया गया आइसोलेट। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशिया शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इनमें कोरोना के लक्षण भी देखने को मिले हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशिया शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित शेरों को आइसोलेट कर दिया गया है। इन सभी शेरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बावजूद इनका व्यवहार फिलहाल सामान्य है। वहीं इस मामले पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सभी संक्रमित शेर सामान्य रूप से खाना भी खा रहे हैं और इन सभी का उपचार शुरू कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इनके संपर्क में आने वाले कर्मचारियों की जांच की जा रही है। हालांकि जानवर से लोगों में कोरोना फैलने का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। और इसी के साथ बात करेंगे बंगाल। हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राज्य में हिंसा, हत्या व बलात्कार जैसी वारदातें होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच कराने की आग्रह किया है। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। भाजपा प्रवक्ता व वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हो रहे खून खराबे, अत्याचार व बलात्कार आदि की घटनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस बीच एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ऐसे में वहां संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाटिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सदस्य उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में किसी अन्य पार्टी को वोट दिया था। कोलकाता में अभिजीत सरकार की हत्या का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि यह घटना इस बात का उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि टीएमसी की छत्रछाया में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का नंगा नाच हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि मरने के कुछ समय पहले अभिजीत सरकार द्वारा फेसबुक में डाले गए एक वीडियो पोस्ट में कहा गया था कि किस तरह से टीएमसी के समर्थकों ने न केवल उनके घरों व एनजीओ को तहस नहस किया बल्कि लोगों को मारा भी। वीडियो पोस्ट करने के बाद अभिजीत की मौत हो गई। बंगाल हिंसा, पीएम ने खून खराबे पर जताई चिंता। नड्डा बोले स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं देखा। बंगाल हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप
धनखड़ को फ़ोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुखद व्यक्त किया। दूसरी ओर कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि असहिष्णुता हमने पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की ये लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। राज्य में चुनाव बाद हिंसा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसाओं दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही हिंसा भड़क गई। बंगाल में खून खराबा जारी है। इसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फ़ोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार दोपहर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ़ोन पर बात कर बंगाल में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।